नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के बाद सर्वप्रथम परमाणु उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं वो कहाँ पर किस प्रकार से स्थित हैं, किस प्रकार से बना हुआ है, इसकी समस्या शुरू हो गई। तो मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने इस परमाणु मॉडल पे काम किया। सबसे पहले थॉमसन साहब ने इस पे काम किया, यानी जे थॉमसन का एक परमाणु मॉडल आया। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील बोर का परमाणु मॉडल। आइए सबसे पहले जानते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसकी तुलना उन्होंने एक कटे हुए तरबूज से की। उनके अनुसार जो प्रोटॉन का भाग होता है उसकी तुलना उन्होंने तरबूज के लाल हिस्से से की और ये बताया कि ये कैसा होता है, धनावेशित होता है, यानी प्रोटॉन भाग कैसा है, धनावेशित है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी तुलना उन्होंने बीजों से की। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं कि उस धनावेशित भाग में धंसे हुए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धन आवेश को क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी भी प्रयोग से नहीं की गई। इसी कारण ये थॉमसन साहब का जो परमाणु मॉडल था वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। ये मॉडल रदरफोर्ड साहब ने अपने नाभिकीय मॉडल में एक सोने की पतली पन्नी ली जो लगभग 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी और इस पर इन्होंने अल्फा किरणों की बमबारी कराई। जब अल्फा किरणों की बमबारी कराई तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले कुछ अल्फा कण पतली पन्नी के आर पार सीधे चले गए, यानी अर्थात अप्रभावित रहे, उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए और तीसरी बात उन्होंने जो नोटिस की वो ये थी कि बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। सबसे पहला निष्कर्ष उनका क्या निकला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश यानी प्रोटॉन का केंद्र में उपस्थित होता है। जो केंद्र में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। इस नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु की तुलना में कैसा होता है, बहुत कम होता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो परमाणु का नाभिक है वो कैसा होता है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। पहली बात इन्होंने ये बताई कि जो परमाणु है उसमें संपूर्ण धन आवेश बीच में होता है और उस धन आवेश को जो बीच में पाया जाता है उसे हम लोग नाभिक कहते हैं और इस नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन घिरे रहते हैं। प्रयोग में ज़्यादातर उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण थे वो पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा था, खोखला था, तभी तो आर पार चले गए। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने मार्ग से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। समान आवेश यानी नाभिक पर देखें तो नाभिक पे भी धन आवेश पाया जाता है और जो अल्फा किरणें हैं उन पर भी धन आवेश पाया जाता है। तो जिसके कारण धन आवेश मिलकर क्या हुआ, वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराएं वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण, क्योंकि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनसे जो कुछ अल्फा किरणें टकराईं और टकराकर उसी मार्ग से वापस मुड़ गईं। तो इस तरीके का उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ये नाभिकीय जो मॉडल था रदरफोर्ड साहब का, ये काफ़ी हद तक सही साबित हुआ, पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर ये बताया कि जो परमाणु का मॉडल दिया है रदरफोर्ड ने, उनका ये मॉडल जो है स्थायी नहीं है, यानी इसमें परमाणु का मॉडल स्थायी नहीं है।
क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक पे ही गिर जाएंगे। तो इन्होंने अपना मॉडल जो है प्रयोग के द्वारा स्पष्ट तो किया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्पष्ट नहीं की, जिसके कारण इनका मॉडल फेल हो गया। परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। बोर ने यह बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। यानी हर एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट की। तो जो बात रदरफोर्ड साहब के मॉडल में रह गई थी बताने के लिए, वो बात नील बोर के मॉडल में स्पष्ट कर दी गई। यानी पूरी तरीके से नील बोर का मॉडल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। आज हम लोगों ने परमाणु संरचना मॉडल पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि 3 प्रकार के परमाणु मॉडल दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला था थॉम्सन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील बोर का मॉडल। धन्यवाद।